नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जंगली खजाना। जी हाँ मेरे भाइयों, जंगली खजाना में एक और औषधि आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसे के फ़ायदे जानकर आप रह जाएंगे हैरान। तो मेरे भाइयों, चलिए, अभी तक हमारे इस जंगली खजाना को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारी भी मेहनत सफल हो और आपका भी काम सफल हो। तो दोस्तों, ये हमारी बेटी मरियम। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं जिस पौधे को हम आपको दिखा रहे हैं, इसको संस्कृत में प्रेंदा कहते हैं और सुगंधा कहते हैं और अमृता भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदी में इसको तुलसी कहा जाता है दोस्तों, और मराठी में से काला तुलसी कहते हैं और कलसा भी कहते हैं, और गुजराती में इसे तुलस कहते हैं, तुलस कहा जाता है गुजराती में, और बंगाली में से कुरल तुलसी कहा जाता है और पंजाबी में तुलसी कहा जाता है, और तेलुगु में से गगेरा कहा जाता है और बरिंद्रा कृष्णा, कई नामों से जाने जाने वाला ये पौधा है। वैसे हमारे क्षेत्र में इसको तुलसी कहते हैं, और आपके क्षेत्र में से क्या कहते हैं, ज़रूर इसकी जानकारी आप हमें प्रदान कीजिएगा। और जो वैद्य जन हमारा इस चैनल को देख रहे हैं, वो भी हमें बताएं कि डॉक्टर साहब, हम लोग इस पौधे को इस काम में लेकर के आते हैं दोस्तों, ताकि इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों, चलिएगा, इसके काम में आपको बहुत ज़बरदस्त बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि कुष्ठ रोग में एक रोग होता है सफ़ेद दाग। जी हाँ मेरे भाइयों, सफ़ेद दाग अगर किसी को भी एक बार हो जाए तो उसके नाते रिश्तेदार, दोस्त यार उससे दूरी बनाने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि शायद ऐसा ना हो कि ये रोग मुझे भी हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा कभी नहीं है। ये सफ़ेद दाग छुआछूत का रोग बिल्कुल नहीं है। ये तो खून की खराबी के लिए होता है। ये एक साधारण सा, ये मान के चलिए कि एक खतरनाक साधारण ये चरम रोग में आता है दोस्तों। तो चलिए, इसके लिए आपको क्या करना है मेरे भाइयों, इसके लिए मैं आपको बेहतरीन नुस्खा बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, जिससे आपको चंद दिन लगाने से और एक मैं आपको सिरप बताऊँगा, उसको पीने से आपके सफ़ेद दाग ठीक हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, लिखना शुरू कर दीजिएगा। लिखने के लिए आपको क्या करना है कि 1 चम्मच बिरोजा नींबू का रस आपको लेना है। आप 2 चम्मच भी बिरोजा नींबू ले सकते हैं, यानी कि चलिए मैं आपको 2-2 चम्मच की मात्रा से शुरुआत करता हूं दोस्तों। 2 चम्मच आपको बिरोजा नींबू यानी कि बड़ा वाला नींबू लेना है और उसका रस निकाल लीजिएगा। और इसमें आपको लेनी है कसौंधी। जी हाँ मेरे भाइयों, कसौंधी के पत्तों का रस भी आपको 2 चम्मच लेना है। और अब आ गई बारी इस तुलसी के रस की। तो तुलसी के पत्तों के रस को निकाल कर भी इसे 2 चम्मच लीजिएगा मेरे दोस्तों। लेने के बाद इन्हें अच्छी तरीके से, इतना अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा कि एक जान हो जाए। वैसे इसमें ज़्यादा देर तक मिलाने में आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इसको तीनों रसों को लेने के बाद आपको क्या करना है कि तांबे के बर्तन में तीनों रसों को लेकर के डाल देना है, और इसके बाद इसको कम से कम 48 घंटा, इसको कम से कम 48 घंटा धूप में रखना है दोस्तों। जब ये 48 घंटा धूप में रखा रहेगा तो इसका रस मेरे भाइयों गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। और आपको अब क्या करना है कि आपको इसमें करना ये है कि आपको नीम की पत्ती लेना है। नीम की पत्ती को पहले पीस लें, और पीसने के बाद नीम की पत्ती को सफ़ेद दाग वाली जगह पर लगाएं आधा घंटा तक, और उसके आधे घंटे के बाद नीम की पत्ती को छुड़ा दीजिएगा नीम की लगी लकड़ी से। नीम की लकड़ी से या हाथ से भी छुड़ा सकते हैं, वैसे नियम है नीम की लकड़ी से छुड़ा दीजिएगा। और नीम की लकड़ी से छुड़ाने के बाद ये जो रस है ना, इतनी मोटी नीम की लकड़ी हो कि वही नीम की लकड़ी से इस रस को सफ़ेद दाग की जगह पर आप लगाना शुरू कर दीजिएगा। देखिएगा मेरे भाइयों, चंद हफ्तों के अंदर आपका ये जो सफ़ेद दाग है, धीरे 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 करके पता भी नहीं चलेगा कि आपका सफ़ेद दाग गया कहाँ है। लेकिन मेरे भाइयों, इसके लिए आपको परहेज़ करना पड़ेगा। दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। और मेरे भाइयों, एक बात और मैं आपको बता दूं, यह जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वन तुलसी है, और इसे आप पहचान लीजिएगा। और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आप नहीं खाएंगे। और पीने के लिए एक मैं आपको सिरप बता देता हूँ। पीने के लिए आपको सिरप लेनी है शारीवा धासो। जी हाँ मेरे भाइयों, शारीवा धासो नाम का सिरप है, जो कि आपको लेना है 4 ढक्कन दवा और 4 ढक्कन पानी मिला करके
किसी भी कांच के गिलास में डाल करके इसको पी लेना है। दोस्तों इसको पीने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। और दोस्तों अगर आपको 1 घंटा पहले 1 घंटा कुछ भी खाने की आवश्यकता पड़े तो फिर आप मत खाइएगा, क्योंकि 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे का आपको गैप देना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।